हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे टेरिडोफाइटा की। इससे पहले हमने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की बात की है प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम की सीरीज चल रही है, इसमें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा हो गया है। वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब आते हैं टेरिडोफाइटा में। अब टेरिडोफाइटा क्या है, तो ये अलग एक डिफरेंट टाइप का प्लांट किंगडम का डिवीजन है। ऐसे कहें, पिछले जो हमने अभी तक पढ़े यानी एल्गी और ब्रायोफाइटा, इनसे ये डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है देखते हैं। अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोगैम्स की। हमने क्या बताया था जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था? तो ये बताया था कि प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। वो दो सब किंगडम क्या है? एक है हमारा क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फिनोरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया था कि इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ऑलरेडी हो चुका है। आज हमारी बात होगी टेरिडोफाइटा की, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अब इनको डिफरेंट हमने क्यों बोला? क्योंकि जितने भी क्रिप्टोगैमिक प्लांट होते हैं उनमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। लाइक दैट आपके एल्गा और ब्रायोफाइट्स, इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता। इट मीन्स जो कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर टेरिडोफाइटा की बात की जाए तो इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम और फ्लोएम ये पाए जाते हैं, या ऐसे कहें कंडक्टिंग टिश्यू इनमें पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई इन्हें कहते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अब समझ में आया कि ये क्यों अलग हो गए एल्गी और ब्रायोफाइटा से या थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से? क्योंकि इनमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये एक अकेला कैरेक्टर नहीं है जिससे टेरिडोफाइटा बाकी ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से अलग है। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनके जो कि बाकी क्रिप्टोगैम्स से इनको अलग करते हैं। वो क्या, देख लीजिए। हम हैबिटेट की बात करेंगे, उससे पहले हम बॉडी डिवीजन की बात कर लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों डिफरेंट है। इनकी बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिविजिबल होती है। किसमें डिविजिबल होती है? रूट, स्टेम एंड लीफ में। अब समझ में आ गई बात। जो एल्गा थे और ब्रायोफाइट्स थे उनकी बॉडी कैसी थी? थैलॉइड थे। मीन्स बॉडी में कोई डिवीजन नहीं था, एक थैलस में पूरी बॉडी उनकी कंप्लीट हो जाती थी। जबकि अगर बात करें टेरिडोफाइटा की तो इनकी बॉडी क्या होती है? रूट, स्टेम और लीफ में डिविजिबल होती है। अब इनका जो स्टेम होता है वो स्टेम वीक होता है। मीन्स बहुत ज्यादा वुडी नहीं होगा, नॉन वुडी होता है, वीक होता है, बट स्टेम की अपीयरेंस होती है। लीफ जो होती है, लीफ स्मॉल होती है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड लार्ज लीफ नहीं होती है, लीफ स्मॉल ही होती है, क्योंकि अभी ये इवोल्यूशनरी फेज में है। मीन्स ऐसे कहें कि जब ब्रायोफाइटा तक की हम बात कर रहे थे तो वहां पे ये स्ट्रक्चर्स भी नहीं थे। तो अभी धीरे धीरे इनमें आए हैं, ऑरिजिनेट हुए हैं टेरिडोफाइटा में। तो स्टेम भी वीक है और लीफ जो है वो स्मॉल है, बट अपीयरेंस है। रूट भी होती है। रूट में कुछ में क्या होता है? रूट की जगह क्या होता है? राइजोइड होता है, ठीक है। तो ट्रू रूट ना होकर के राइजोइड होता है, उसमें रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बॉडी डिवीजन इनका क्लियर होता है रूट, स्टेम और लीफ में। इसीलिए ये दूसरे क्रिप्टोगैम्स से क्या होते हैं? एकदम सेपरेट होते हैं। पहला तो इनमें वैस्कुलर टिश्यू होता है और दूसरा बॉडी डिवीजन इनका रूट, स्टेम एंड लीफ में डिविजिबल है, थैलॉइड नहीं है। दैट्स व्हाई ये बाकी क्रिप्टोगैम्स में अलग होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ। अब आते हैं हैबिटेट पे। अब क्या है? हैबिटेट की अगर बात करें हम तो हैबिटेट में अगर बात करेंगे तो ये भी मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल में कैसे? डैम्प प्लेसेस पे, डैम्प या मार्सी प्लेसेस पे पाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इनको फर्न या मॉस भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फर्न या मॉस। इनको टेरिडोफाइट्स को फर्न या मॉस भी कहते हैं। ये मोस्टली डैम्प या मार्सी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट की तरह नहीं होते हैं, साइज इनकी छोटी ही होती है, लीफ स्मॉल होती है, स्टेम वीक होते हैं, बट हाँ तो सारे पार्ट अलग होते हैं। क्लियर? कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, लाइक दैट मार्सिलिया। मार्सिलिया क्या है?
मार्सिलिया एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, ठीक। इसको वाटर फर्न भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वाटर फर्न भी बोलते हैं। किसको? मार्सिलिया को, ठीक। तो ये क्या है? ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट है और बाकी लगभग टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। टेरेस्ट्रियल के भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, नेफ्रोलिपिस और बहुत सारे टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे टेरिडोफाइटा के डिफरेंट जेनेरा हैं, जो कि कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ एक्वेटिक होते हैं। बॉडी डिवीजन तो समझ में आ ही गया, इनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिविजिबल होती है। अब अगली बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हर क्रिप्टोगैम्स का होता है वो क्या है? ये सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग होते हैं। मीन्स इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है और साथ ही साथ फ्लावर का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो सीडलेस भी होंगे और नॉन फ्लावरिंग भी होते हैं, दैट्स वाई इन्हें इसीलिए इनको किस में रखा गया है? दैट्स वाई इन्हें क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। इतनी बात क्लियर हो गई, सीडलेस होते हैं और नॉन फ्लावरिंग होते हैं। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा देख लेते हैं। मोस्टली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है वो किसके द्वारा पाया जाता है? जैकेटेड सेक्स ऑर्गन इनके होंगे। कैसे होंगे? जैकेटेड और मल्टी सेलुलर। कैसे? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं, ठीक। जैकेटेड आपके ब्रायोफाइट्स में भी थे और मल्टी सेलुलर, ठीक। तो यहाँ भी जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। और बात करें इनमें तो बॉडी जो होती है, बॉडी दो टाइप की होती है। बॉडी अगर बात करें तो दो टाइप की होती है। एक होती है गैमिटोफिटिक। कैसी होती है? गैमिटोफिटिक। और एक होती है स्पोरोफिटिक। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो स्पोरोफाइट जो होता है या प्रोथैलस होता है, उसी से अलग अलग टाइप के सेक्स ऑर्गन निकलते हैं, जैसे एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम, और वही फिर बाद में डेवलप होंगे किसमें? न्यू टेरिडोफाइट्स में डेवलप होंगे। एक चीज़ और जो इनको बाकी क्रिप्टोगैम्स से अलग करती है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमीट का होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, लेकिन वो एल्गा और ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं हो रहा था। बट यहाँ क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये भी एक डिफरेंट फीचर है। अगर आपको बात की जाए कि ब्रायोफाइटा, एल्गी और टेरिडोफाइटा में हम डिफरेंस कैसे देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें उससे आप बता सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंट हैं टेरिडोफाइट्स में, एल्गी और ब्रायोफाइट में। क्लियर हो गई बात? तो अब आएंगे हम इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। कुछ अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इनको कहा जाता है सॉइल बाइंडर। क्या कहा जाता है? सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर क्यों कहा जाता है? कि जो सॉइल होती है, सॉइल में इरोजन होता है, चाहे वाटर के थ्रू चाहे एयर के थ्रू। तो सॉइल इरोजन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि सॉइल की अपर लेयर जो होती है सबसे फर्टाइल होती है, उसको ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचा देते हैं। बट टेरिडोफाइटा क्या करते हैं? सॉइल को बाइंड कर लेते हैं। अपर मोस्ट जो लेयर होती है, इसको क्रस्ट बोलते हैं, उसको ये क्या करते हैं? बाइंड करने का काम करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? सॉइल बाइंडर भी कहते हैं। ठीक, तो ये इनका एक बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। और दूसरी बात अगर करें तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ इवोल्यूशनरी स्टडी की बात की जाए तो जैसे इवोल्यूशनरी स्टडी ये अलग हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। इवोल्यूशनरी स्टडी में इनका काम होता है, जैसे कि इवोल्यूशन ही तो है। इससे पहले जो एल्गी और ब्रायोफाइटा आपने पढ़ा था, उनमें
रूट, स्टेम और लीफ में प्लांट बॉडी का डिवीजन नहीं था, साथ ही साथ उनमें वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं पाए जाते थे, जबकि इनमें पाए जाते हैं। तो आप कंपैरेटिवली अगर देखें तो ये इवोल्यूशन की फेज में आ गए हैं, मतलब एक कदम ये आगे हैं एल्गी और ब्रायोफाइटा से। कौन? टेरिडोफाइटा। दूसरी चीज, एक लिविंग फॉसिल है, एक क्या है? लिविंग फॉसिल। और वो लिविंग फॉसिल कौन है? राइनिया है। क्या है? राइनिया है। राइनिया क्या है? लिविंग फॉसिल। क्योंकि उसकी केवल 2 ही स्पीसीज बची हैं। कहाँ पे? पूरे ऑल ओवर अर्थ पे, राइनिया वाउनी वाउगान और राइनिया मेजर। ठीक है, तो इनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, जिंदा फॉसिल। इसके अलावा जिंको बाइलोबा भी है, ठीक है, वो भी इसी में आता है। तो इवोल्यूशनरी स्टडी की बात की जाए तो कुछ जेनरा इनमें होते हैं जिनसे हम इवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन के कैसे इवोल्यूशन हुआ, चीज़ों का अलग अलग पार्ट कैसे डेवलप हुए। ठीक है, और पुराने अगर हम देखें तो पिछले जो थे हमारे फॉसिल जेनरा जो थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे, और जो आज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आज के जो मॉस हैं या फर्न हैं, अलग अलग टाइप के टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो ये हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं फॉसिल्स को लेकर के और प्रेजेंट जेनरा को लेकर के। तो ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि इवोल्यूशनरी स्टडी में ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और ये सॉइल बाइंडर का काम करते हैं। तो ये हो गया टेरिडोफाइट्स का इम्पोर्टेंस। ठीक, तो अब इसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे, यानी फिनोरोगैम्स की। क्रिप्टोगैम्स तो कंप्लीट हो गया, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब फिनोरोगैम्स की बात की जाएगी, इट मीन्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात की जाएगी। ठीक, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।